Hello friends, welcome to Edu Hotspot. Today we continue our life process chapter. हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था इस चीज का। आज हम सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इसके फर्स्ट पार्ट में कर लिया था लाइफ प्रोसेस, मूवमेंट, न्यूट्रिशन कर लिया था हमने, ऑटोट्रॉफी, फोटोसिंथेसिस, हिटोट्रॉफी, न्यूट्रिशन कर लिया था, और न्यूट्रिशन अमीबा कर लिया था। सो अब हमें करना स्टार्ट है न्यूट्रिशन human beings say. So subscribe the channel, press the bell icon and like the video to get the notification of the next video. Please subscribe channel because when you subscribe channel we get motivate. So without wasting time we continue this chapter. Before watching this video please watch first part. I have already given the link in the description. So start our topic, nutrition in human beings. So the alimentary canal is basically a long tube extending from mouth to anus. Alimentary canal होती है जो कि बहुत लॉन्ग ट्यूब है जो कि माउथ से एनस तक है। देखो ये एक एलिमेंट्री कैनल है, पूरी यहाँ से लेके माउथ से लेके ये ये माउथ से लेके पूरी, ये देखो एनस तक है नीचे। देखिए पूरी एलिमेंट्री कैनल है, इसके बीच में बहुत सारे ऑर्गन्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइजेस्टिव सिस्टम इज ऑल अबाउट द डाइजेशन ऑफ फूड वी ईट। डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है कि जो भी हम फूड खाते हैं उसकी डाइजेशन। सबसे पहले है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल। हम कैनल के बारे में पढ़ेंगे। एलिमेंट्री, व्हेन वी टेक फूड इन माउथ द टीथ ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस। जब हम फूड को माउथ में तो टीथ उनको ब्रेक कर देते हैं, और उसके बाद द सलाइवा कंटेन एंजाइम इज कॉल्ड सलाइवा एमिस दैट ब्रेक्स डाउन स्टार्च विद इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव शुगर। जो हमारा सलाइवा होता है उसके अंदर एक एनिमीज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिनको हम सैलिवरी एंजाइम्स कहते हैं, एमलेसिस, जो कि स्टार्च को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देते हैं एक तरह से। द फूड इज मिक्स्ड थ्रोली विद सलाइवा। सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग बाय मसुलर टंग। और माउथ में वो च्यू करते हैं जब उनको उसके साथ मूव अराउंड करता है माउथ के, जब वो उसको च्यू करते हैं मसुलर टंग से। उसके बाद देन फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू स्टमक थ्रू द फूड पाइप और ओसोफेगस। फ्रॉम फूड पाइप द फूड एंटर्स आवर स्टमक। तो देखो इमेज में आप, ये ओसोफेगस पाइप है, फूड पाइप। देखो यहाँ से हमने माउथ से ईट किया टंग से, उसको सारा च्यू करके, तो अब वो यहाँ पे स्टमक में चला गया। यही है ओसोफेगस, जिसको फूड पाइप भी कहते हैं। So the stomach is a large organ which expand when food enters it. स्टोमक एक बहुत बड़ा ऑर्गन है, जब हम उसको वो एक्सपेंड हो जाता है जब हम फूड ईट करते हैं, फूड एंटर होता है उसके अंदर। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थ्रोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। तो उसको वो मिक्स करने में हेल्प करता है, किसके? डाइजेस्टिव जूस, जो उसकी वॉल्स होती हैं, क्योंकि वो डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती हैं। The digestion function are taken care by gastric glands present in the wall of stomach. जो stomach होती है वो उसमें gastric glands होते हैं. They release hydrochloric acid, a protein digesting enzyme is called pepsins, and mucus इनको enzymes होते हैं digesting. The hydrochloric acid creates an acid medium which facilitate the action of, जो hydrochloric acid होते हैं, एक्शन ऑफ एंजाइम इज पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, उनके लिए एक मीडियम बनाते हैं एसिडिक, जो फैसिलिटी देते हैं एंजाइम इज पेप्सिन्स को। The mucus protect the inner lining of the stomach from action of acid under the normal condition. जो म्यूकस होता है वो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक के एक्शन किसके? एसिड है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है तो वो किसी चीज को भी वो कोर्सिव होता है नेचर में। From stomach with the help of sphincter muscles the food is released into the small intestines in a small amount. स्टमक के बाद किसकी हेल्प से? स्फिंक्टर मसल्स का है, वो फूड स्मॉल स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है स्मॉल अमाउंट के साथ। आपको दिखा देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन भी। ये देखो स्मॉल इंटेस्टाइन है जो ये स्टमक के बाद इसमें चले जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। Small intestine is the longest part of alimentary canal which is fitted into a compact space because of extrinsic coiling। क्यों बार पीटीवीसी है ना। The small
The small intestine is a site of complete digestion of carbohydrate, protein, fat. It receives the secretion of the liver and pancreas for this purpose. The food coming from stomach is acidic and has to be made alkaline for the pancreatic enzymes to act. Bile juice from liver accomplishes this in addition to acting on फैट्स। तो इसके बाद साइट होती है, डिकम्पोजिस होती ना, डाइजेशन होती है जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर किस चीज़ की, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स की। और इस पे जो इसको सिक्रीशन चाहिए कहाँ से मिलता है इसको, वो लीवर से और पेनक्रीज से। और जो फूड होता है वो एसिडिक होता है जब वो स्टमक से आता है, तो उसको अल्काइन बनाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर पेनक्रियाटिक एंजाइम एक्ट करते हो, बाइल जूस जो लीवर से प्रोड्यूस होता है तो वो इसके अंदर आता है। Fats are present in the intestine in the form of large globules which make it difficult for the enzymes to act on them. जो फैट होता है वो इंटेस्टाइन में, तो ये तो कहते हैं कि रात को हमें हल्का खाना खाना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़्यादा ऑयली खाते हैं तो फैट बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं डाइजेस्ट होने में, इसलिए तो उनको इस फॉर्म में होते हैं लार्ज ग्लोबल्स के, जो कि उनको डिफिकल्ट कर दें इसको एक्ट के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए। बाइल सॉल्ट ब्रेक देम डाउन इन द स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ enzymes action. The pancreas secreted pancreatic juice, which contain enzymes like trypsin for digesting protein, lipase and for breaking down of MC fat. तो ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन बैठते हैं यहाँ पे कि कौन सा वो एंजाइम सिक्रेट करता है। The walls of the small intestine contain glands which secretes in intestinal juice. The enzyme is present in it finally convert the protein to ammonia. उसके बाद वो प्रोटीन को अमोनिया एसिड में कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स हाइड्रोरेट को ग्लूकोज में, फैट को फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। The digested food is taken up by the walls of intestine. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projection called villi. ये भी बैठता है डाइजेस्टिव फूड जहाँ पे होता है ना, वो तो इनर लाइनिंग होती है, उसके अंदर एक न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उनको हम विलीज कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। The villi are richly supplied with the blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and repair of old tissues. जो villi होते हैं बहुत रिच सप्लाई करते हैं ब्लड वेसल्स में कि एब्जॉर्ब कर सकें फूड को हर एक सेल, और वो यूटिलाइज किस लिए होते हैं, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, नई टिश्यू बनाने के लिए और रिपेयर करने के पुरानी टिश्यू की। The unabsorbed food is sent into a large intestine where move the villi absorb water from the material. जो unabsorbed food होता है उसको अब large intestine में चल जाता है। The rest of the material is removed from the body by the anus. The exit of the waste material is regulated by anal sphincter. तो ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन दिखा देते हैं, देखो लार्ज इंटेस्टाइन है ये देखो जो लार्ज साइज में भी है, जिसको कोलन भी कहते हैं। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, बिकॉज क्योंकि इस चैप्टर को हमें बहुत अच्छी तरह समझ के करना पड़ेगा। अगर मैं इसको 2 या 3 पार्ट्स में कवर कर दूं, इसमें हर एक टॉपिक है जो मेन टॉपिक, जैसे अब न्यूट्रिशन हो गया तो एनिमल ह्यूमंस के ऊपर बहुत जरूरी था, तो इसलिए मैंने इसको एक पार्ट में किया, क्योंकि बहुत लॉन्ग लॉन्ग वीडियो नहीं तो इंटरेस्ट भी नहीं आता इतना। तो इससे अगले में हम रेस्पिरेशन करेंगे। सो सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन नेक्स्ट वीडियो, बिकॉज जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगी रेस्पिरेशन के ऊपर तो आपको सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। सो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि सबको इस चीज़ का फ़ायदा हो। सो थैंक यू।